हेलो गाइस, मैं सुनील इनफाइनाइट माइंड कोच। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है, कैसे हमारे ब्रेन में हमारी मेमोरीज को मेंटेन रखने में हमारी मदद करती है। हमारे ब्रेन में लगभग 80 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं या फिर कोई चीज़ फील करते हैं तो हमारे ब्रेन में उसी के अकॉर्डिंग हमारे थॉट आते हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर वैसे ही न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर वैसे ही न्यूरॉन्स ट्रिगर करते हैं आपस में उसी थॉट के अकॉर्डिंग। जब सेम टाइप के थॉट हमारे ब्रेन में कई बार आते हैं, नहीं बार बार सेम टाइप के थॉट आते रहते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर उसी टाइप वही न्यूरॉन्स आपस में ट्रिगर होते रहते हैं, जिससे एक न्यूरो पाथवे बनने लगता है और न्यूरो पाथवे स्ट्रांग बन जाता है। जब ऐसा होता है तो हमारे ब्रेन में जो भी चीजें हम करते हैं, अगर एक बार हम कोई चीज करते हैं तो धीरे धीरे वही हम दोबारा भी करते हैं, फिर थर्ड टाइम करते हैं, ऐसे ही वो हमारी हैबिट में आ जाता है और हमारी एक आदत बन जाती है। सेम इसी तरह से जो हमारी मेमोरीज होते हैं, जो चीजें हमने पहले देखा, सुना है, समझा है, जो हमारी हमारे अंदर जो याद है, जो मेमोरीज हमारे अंदर स्टोर है, वो मेमोरीज को और जो हमारे बिहेवियर हो जाते हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए और नई यादों को, नई बिहेवियर को क्रिएट करने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। यानी कि ऐसा कहें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू ही ये चीजें हो पाती है, संभव हो पाती हैं। यानी कि नई चीजों को बिहेवियर में लाना, नई चीजों को क्रिएट करना हमारे ब्रेन के द्वारा और उन चीजों को मेंटेन रखना न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा ही ये चीजें हो पाती। कुछ साइंटिस्ट जो न्यूरोप्लास्टिसिटी पे वर्क कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे बिहेवियर है, जो हमारी आदतें हैं, जो एक बार बन गई हैं, उनको चेंज करना असंभव भी नहीं है। मतलब उसको चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन उसको ये भी नहीं कि हाँ एक बार में बहुत जल्दी चेंज किया जा सके। मतलब उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देने पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग उस चीजें धीरे धीरे चेंज होगी। लेकिन एनएलपी, जिस साइंस में मैं काम कर रहा हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसमें कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी हैबिट को, किसी भी अपनी मेमोरीज को तुरंत हम पावरलेस कर सकते हैं, या फिर किसी भी नई हैबिट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, और पुरानी जो हैबिट्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, यानी कि उनको हम चेंज कर सकते हैं। जो एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये बहुत ही पावरफुल साइंस है। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी मेंटल लेवल पर कोई भी चीजें हम आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं और उसमें नई चीजें हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रेन में नई मेमोरीज को क्रिएट करना और फिर उनको डिकोड करके स्टोर करना और फिर उसको मेंटेन रखना, न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू ही चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी मेमोरीज को क्रिएट करने में और उसको स्टोर करने में। जो भी काम हम करते हैं, जो भी चीजें हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उन एक्सपीरियंसेस से जो भी हमको लर्निंग मिलती है, उन इंफॉर्मेशन को न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने संज्ञात्मक ढांचे में ढालने की अनुमति देती है और वो चीजें हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो पाती हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस में ऐड हो पाती हैं और हमें उन चीजों को महसूस कर पाते हैं, और जब हमें आवश्यकता पड़ती है हम उनसे कुछ ना कुछ चीजें सीख पाते हैं। जब हमारे ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन के अदर पार्ट्स को, आसपास के जो पार्ट्स हैं, उनको अलाउ करती है, उनको इन्फॉर्मेशन करती है कि हाँ वो जल्दी से जल्दी इंजरी को ठीक किया जाए और चीज़ों को रिकवर किया जाए। यानी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन के पूरे फंक्शन को मेंटेन रखती है, और कुछ इस तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्क करती है और हमारे ब्रेन में को मेंटेन रखने में हमारी मदद करती है और हमारे मेमोरीज को भी मेंटेन रखने में हमें मदद करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत बड़ा वर्क करती है हमारे ब्रेन के लिए, तो इसलिए न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा अहम होती है हमारे लिए। इस वीडियो में यही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।